आज की इस वीडियो में मैं आपको कोटक बैंक में जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करने का पूरा प्रोसेस लाइव दिखाने वाला हूं। सो अगर आप भी इस बैंक में अपना जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कराना चाह रहे हैं तो वीडियो को पूरा एंड तक देख लो, क्योंकि इस बैंक में आपको सारी सुविधाएं मिलती हैं। जो आपको एक नॉर्मल बैंक में सुविधाएं मिलती हैं वो आपको कोटक 811 के जीरो बैलेंस अकाउंट में सुविधाएं मिल जाती हैं। कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं। फ्री में आपको वर्चुअल एटीएम कार्ड मिल जाता है। सभी प्रकार की आप ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, नेट बैंकिंग चला सकते हैं, मोबाइल बैंकिंग चला सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पर मतलब फिजिकल कार्ड लेना चाहते हैं तो फिजिकल कार्ड भी ऑर्डर कर सकते हैं। बस उसके लिए थोड़ी आपको नॉमिनल फीस पे करनी पड़ती है। तो इसीलिए अगर आपको अकाउंट इसमें ओपन करना है तो वीडियो को एंड तक देख लो, क्योंकि वीडियो में आगे मैं इसी का आपको पूरा प्रोसेस लाइव दिखाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कोटक बैंक में जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करने के लिए जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, सिंपली आप इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कोटक बैंक में अकाउंट ओपन करने की लिंक मिल जाएगी। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कोटक बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वेबसाइट मेरे सामने आ गई है, लेकिन अगर ये क्रोम ब्राउज़र में ओपन नहीं होती है तो आप थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे और ओपन इन क्रोम ब्राउज़र पर क्लिक कर देंगे और इस प्रकार से ये क्रोम ब्राउज़र में ओपन हो जाएगी, जिससे आपको अकाउंट ओपन करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बड़ी ही ईजी तरीके से आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स को डालना होगा और आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। लेकिन उसके पहले आप अगर नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको इस कोटक बैंक के यहाँ पर बेनिफिट्स देखने को मिल जाते हैं। जैसे कोटक बैंक के दो सेविंग अकाउंट होते हैं जीरो बैलेंस, एक कोटक 811 सेविंग अकाउंट और एक कोटक 811 सुपर सेविंग अकाउंट। जो कोटक 811 सेविंग अकाउंट होता है यही अकाउंट मैं आपको ओपन करके दिखाने वाला हूँ, क्योंकि यही कंप्लीटली जीरो बैलेंस अकाउंट होता है और इसी में आपको कोई भी लिमिट वगैरह मेंटेन नहीं करनी पड़ती है। और इसमें जो अकाउंट ओपन करने का प्रोसेस है वो बड़ा ही सिंपल है, यहाँ पर उसके बारे में बताया गया है। तो अब अकाउंट ओपन करने के लिए आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालना है, पिन कोड डालना है और ओपन अकाउंट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओपन अकाउंट पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपकी ईमेल पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, तो उस ओटीपी को आपको यहाँ पर डाल देना है और जैसे ही आप ओटीपी डाल देंगे आपका ओटीपी वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर अपनी पैन और आधार की डिटेल्स को डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप अपना पैन नंबर डालेंगे, आधार नंबर डालेंगे, दोनों टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे और प्रोसीड टू वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे। और जैसे ही आप प्रोसीड टू वेरीफाई पर क्लिक करोगे उसके बाद आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, तो उस ओटीपी को आपको यहाँ पर डाल देना है। और जैसे ही आप ओटीपी डाल देंगे आपका ओटीपी वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद आपको इसकी लोकेशन की परमिशन को अलाउ करना होगा। उसके बाद आप व्हाइल यूजिंग दिस साइट पर क्लिक करेंगे और लोकेशन की जो परमिशन है वो अलाउ हो जाएगी। और उसके बाद आपकी पर्सनल डिटेल्स आपके सामने आ जाएगी, मतलब आपका फ़ोटो, आपका नेम और आपकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह, ये सारी चीज़ें आपके आधार कार्ड से फेच कर ली जाएंगी। और उसके बाद बची हुई डिटेल्स आपको यहाँ पर डालनी पड़ेगी। जैसे आपको अपना फादर का नेम डालना पड़ेगा, उसके बाद आपको अपना ऑक्यूपेशन चूज़ करना पड़ेगा कि आप क्या करते हैं। आप स्टूडेंट हैं, प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, मतलब जो भी आप हैं वो ऑप्शन आप यहाँ से चूज़ कर लेंगे। और उसको चूज़ करने के बाद आपको अपनी मंथली इनकम बतानी पड़ेगी कि आप एक महीने में कितना कमाते हैं। उसको डालने के बाद आपको अपना सोर्स ऑफ इनकम बताना पड़ेगा कि आपको ये जो पैसे आते हैं ये कहाँ से आते हैं। तो जैसे मैंने सेल्फ एम्प्लॉयड चूज़ किया है तो मुझे ये बिजनेस इनकम से ही आएंगे। उसके बाद आपको अपना मैरिटल स्टेटस बताना है कि आप सिंगल हैं या मैरिड हैं, जो भी आप हैं वो चूज़ कर लेंगे। उसके बाद आपको अपनी माताजी का मेडन नेम डालना पड़ेगा, तो जो भी आपकी माताजी का नेम है वो आप यहाँ पर डाल देंगे, उसको कन्फर्म करेंगे और उसके बाद सिंपली आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो आपसे आपका एड्रेस पूछा जाएगा। तो जो भी आपके आधार कार्ड में आपका एड्रेस पड़ा होगा वो ऑटोमेटिक आपके सामने आ जाएगा, लेकिन यही आपका कम्युनिकेशन एड्रेस है या नहीं ये आपसे पूछा जाता है। मतलब जो आपके आधार कार्ड में एड्रेस पड़ा है वो तो आपका परमानेंट एड्रेस हो जाता है, लेकिन अगर आप अपने आधार वाले एड्रेस पर नहीं रहते हैं, आप काम करने या पढ़ने के लिए किसी दूसरी एड्रेस पर रह रहे हैं, तो अगर आप उसी एड्रेस पर अपना कोटक बैंक का वेलकम किट चाहते हैं, पासबुक
चेकबुक वगैरह चाहते हैं तो आप यहाँ पर वो एड्रेस डाल देंगे। लेकिन अगर जो एड्रेस आपके आधार कार्ड पर पड़ा है उसी एड्रेस पर आप रहते हैं तो सिंपली आप इसको यहाँ पर इनेबल कर लेंगे और फिर जो भी आपका वेलकम किट, ATM कार्ड, डेबिट कार्ड, चेकबुक वगैरह जो भी आएगा आपका वो आपके इसी एड्रेस पर आएगा, आधार वाले एड्रेस पर। लेकिन अगर आप दूसरी जगह रहते हैं तो आप अपना कम्युनिकेशन एड्रेस डाल देंगे। इसके बाद सिंपली आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपना नॉमिनी ऐड करना होगा, तो जिसको भी आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं आप उसकी डिटेल्स यहाँ पर डाल देंगे। सिंपली आपको यहाँ पर अपने नॉमिनी का नेम डाल देना है। नेम डालने के बाद आप यहाँ से रिलेशनशिप चूज़ करेंगे कि नॉमिनी आपका क्या लगता है, जो भी आपका लगता है वो चूज़ कर लेंगे। उसके बाद आपको नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। उसके बाद जो भी नॉमिनी का एड्रेस है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। लेकिन अगर आपका एड्रेस और आपके नॉमिनी का एड्रेस सेम है तो आप इसको सेम एज योर एड्रेस को इनेबल कर देंगे, तो यही इसका एड्रेस भी पड़ जाएगा। इसके बाद सिंपली आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है और आपके अकाउंट में नॉमिनी आपका ऐड हो जाएगा और आपके सामने फिर दोनों अकाउंट आ जाएंगे। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि कोटक बैंक के दो अकाउंट होते हैं, एक 811 क्लासिक अकाउंट होता है और एक 811 सुपर अकाउंट होता है। तो जिसके जो भी फीचर्स हैं उसी हिसाब से यहाँ पर आपको मैंडेटरी फंडिंग करनी पड़ती है। जैसे अगर आप क्लासिक अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको 1000 रुपया जमा करना पड़ेगा अकाउंट बनाते समय और इसमें मिनिमम बैलेंस 0 है, मतलब कोई बैलेंस मेंटेन नहीं करना है, आप तुरंत अपने पैसे निकाल सकते हैं। और इसके अलावा कोई भी आपको मंथली डिपॉजिट भी नहीं करना है, मतलब पूरे महीने में उसमें कुछ डिपॉजिट भी नहीं करना है। लेकिन ये जो सुपर अकाउंट होता है ये 0 बैलेंस तो होता है, लेकिन आपको इसमें मंथली डिपॉजिट 5000 रुपीज़ का करना पड़ता है और साथ ही आपको अकाउंट बनाते समय 5000 रुपीज़ और इसमें डालने पड़ते हैं। तो जो भी आपको अकाउंट ओपन करना है वो आप यहाँ से ओपन कर लेंगे। मुझे यहाँ पर ये क्लासिक अकाउंट ही ओपन करना है, कोई भी इसकी प्रोसेसिंग फ़ीस नहीं है। यहाँ पर आपको एनुअल फ़ीस वगैरह इसकी देखने को मिल जाएगी। तो मुझे यहाँ यही सिंपल अकाउंट ओपन करना है, तो सेलेक्ट पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सेलेक्ट पर क्लिक करोगे उसके बाद आपको ये पैसे इसमें डालने पड़ेंगे, तो आप डिपॉजिट पर क्लिक करेंगे। जो भी आप चलाते हैं फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे, उससे आप इसमें पैसे डाल सकते हैं। अगर इसी फ़ोन में चलाते हैं तो फ़ोनपे को चूज़ करेंगे, आपको फ़ोनपे पर भेज दिया जाएगा और वहाँ से पेमेंट कंप्लीट कर देंगे। लेकिन अगर आप कुछ भी नहीं चलाते हैं तो आप किसी दूसरे से अपने अकाउंट में पैसे डलवा सकते हो। आपको पे वाया QR कोड पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने 1000 रुपये का एक QR कोड आ जाएगा, जिसमें आपको 5 मिनट के अंदर 1000 रुपये डालने पड़ेंगे। किसी से भी आप डलवा सकते। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर ये QR कोड स्कैन किया और उसके बाद पेमेंट को कंप्लीट कर देता हूँ। और जैसे ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पेमेंट कंप्लीट होती है तो यहाँ पर जो 1000 रुपये हैं वो मेरे अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएंगे। मेरी पेमेंट कंप्लीट हो गई है, आप देख सकते हैं कि ट्रांजैक्शन कंप्लीटेड। और इसके बाद आपको अपनी वीडियो KYC को करना होगा। तो वीडियो KYC के लिए आपको आपका ओरिजिनल पैन कार्ड और एक ब्लैंक पेपर पर आपको अपना सिग्नेचर करना पड़ता है। तो ये दोनों चीज़ें आपको यहाँ पर रेडी रखना है। जो पैन कार्ड है उसको आपको फिजिकली कैरी करना है, मतलब जो प्लास्टिक का होता है उसको आपको लेना है और उसको आपको दिखाना पड़ेगा। तो सिंपली आप गो टू वीडियो KYC पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको ये टर्म्स को एक्सेप्ट करना होगा, तो सभी टर्म्स को आप एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद एग्री एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने ये पेज आ जाएगा जिसमें आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होगा। तो सबसे पहले आपको अपना ओरिजिनल पैन कार्ड की फ़ोटो वाइट पेपर पर रख के इसमें अपलोड करनी है। उसके बाद आपको अपनी सेल्फी को कैप्चर करना होगा और उसके बाद आपको अपना सिग्नेचर करना होगा ब्लैंक पेपर पर। तो एक एक करके सारी चीज़ें आप कर लेंगे। व्यू इंस्ट्रक्शंस पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको बता भी दिया जाता है कि कौन सा काम कैसे करना है। फ़ोटो आपको इस प्रकार से करना है, इस प्रकार से आपको नहीं लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सभी मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको मैं एक एक करके अभी यहाँ पर अपलोड कर दूंगा। तो मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दिया है। इसके बाद आपसे यहाँ पर एक वीडियो कॉल पर इनका एक एजेंट कनेक्ट किया जाएगा, जिसको आपको यहाँ पर वीडियो कॉल पर ही सारी चीज़ें बतानी होंगी। तो उसके लिए आप इसको कैमरा और माइक्रोफोन की परमिशन को अलाउ करेंगे और इस प्रकार से वीडियो कॉल पर इनका एक एजेंट आपसे जुड़ जाएगा, जिसको सबसे पहले कुछ सवालों का आपको जवाब देना होगा। फिर आपको अपना फिजिकल पैन कार्ड दिखाना पड़ेगा। उसके बाद आपको एक ब्लैंक पेपर पर अपना सिग्नेचर करके दिखाना पड़ेगा और उसके बाद आपकी स्क्रीन पर पॉपअप में यहाँ पर कुछ ऑफर्स आ जाएंगे डेबिट कार्ड के। तो अगर आप ये डेबिट कार्ड लेना चाहते हैं तो इनको आप एक्सेप्ट करेंगे। साथ ही यहाँ पर इन डेबिट कार्ड्स के बेनिफिट्स और चार्जेस भी देखने को मिल जाते हैं। अगर आप ये डेबिट कार्ड लेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, तो आपको वो चार्जेस अपनी बैंक से कटवाने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप फिजिकल कार्ड नहीं चाहते हैं, आप वर्चुअल कार्ड ही यूज करना चाहते हैं, तो आप इसको रिजेक्ट कर देंगे और उस एजेंट से भी कह देंगे कि मुझे यहाँ पर वर्चुअल कार्ड ही चाहिए। और फिर उसके बाद आपकी जो KYC है वो कम्प्लीटली डन हो जाएगी और उसके बाद वहाँ से आपको बैक आ जाना है।
और फिर आधे घंटे के अंदर ही आपका कोटक बैंक में अकाउंट रेडी हो जाएगा, मतलब सक्सेसफुली ओपन हो जाएगा। इस प्रकार से ये मेल भी आपको आ जाएगा। साथ ही नीचे आपके अकाउंट की डिटेल्स भी लिखी होगी, जैसे लॉगिन आईडी, सी अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड और यूपीआई हैंडल। साथ ही जब आप इसमें नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको बता दिया जाता है कि जो आपका वर्चुअल डेबिट कार्ड है वो आपको इनके मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में देखने को मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए पहले आपको मोबाइल बैंकिंग में रजिस्टर करना पड़ता है। तो रजिस्टर कैसे करते हैं उस पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, जिसको कि आप इसी वीडियो के नीचे मतलब डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख सकते हैं, उसका लिंक मैंने दे दिया है। और अगर आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको एक पीडीएफ दिखने को मिलेगी, जिसको आप ओपन करेंगे और इसमें आपको यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ पासवर्ड के रूप में डालनी पड़ेगी, DDMMYY फॉर्मेट में। और जैसे ही आप उसको डालने के बाद ओपन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर डिटेल में आपके अकाउंट की सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। तो इस प्रकार से आप कोटक बैंक में कंप्लीटली घर बैठे अपना जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जिसका पूरा प्रोसेस मैंने आपको लाइव दिखा दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए। साथ ही अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है, तो बेझिझक आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब जरूर दूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।